हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज ज्ञानेंद्र फ्रॉम इंग्लिश विथ विलेज ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन बताऊंगा जो कि है टू। टू बहुत ही यूज़फुल प्रीपोजिशन है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें हर बार ये टू का यूज करना ही करना पड़ता है। सो गाइस, इफ़ यू रियली वांट टू नो दिस प्रीपोजिशन टू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज मैं टू के सारे यूज बताऊंगा, कैसे यूज करते हैं। मैं ग्रामर की तरह नहीं बताऊंगा, मैं स्पोकन की तरह बताऊंगा कि ताकि आप लोग यूज कर पाओ हर एक पॉइंट पे, ना कि ग्रामर दैट लाइक प्रीपोजिशन और लाइक पर्पस एंड दिस एंड दैट। ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस सिचुएशन पकड़ो और टू का यूज करो आज से। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। टू का पहला यूज हमें लोकेशन बताने में यूज करते हैं। जैसे कि हम कहीं भी जाएंगे या आएंगे, या फिर हम कहीं जैसे कि कहीं चलकर जा रहे हैं, कहीं दौड़ के जा रहे हैं, कोई भी लोकेशन कहीं भी जा रहे हैं तो हम टू का यूज करेंगे। जैसे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल। वो मेरे पास आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू मी। यहाँ पर देखो लोकेशन दिखा रहा हूँ मैं। वो कमरे की तरफ दौड़ा, वैसे तो टूवर्ड्स होगा, नहीं तो ही रन टू द रूम, नहीं तो ही रन टूवर्ड्स द रूम। तो यहाँ पर भी टू का यूज कर सकते हो, तो क्योंकि लोकेशन ही हमें दिखाना है। लेकिन कई बार हम कम और गो के साथ लोकेशन तो बताते हैं लेकिन टू का यूज़ नहीं करते। जैसे कि हेयर, देयर एंड अब्रोड एंड होम, इनके साथ टू नहीं लगाते, बाकी हम लगाते हैं। होम के साथ आप टू लगा सकते हो जब आप हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, माई, योर, हिज, हर। जैसे कि आई एम गोइंग टू माई होम, ऐसे आई एम गोइंग माई होम। आई एम गोइंग अब्रोड, शी इज़ कमिंग हेयर, आई एम गोइंग देयर। यहाँ पर टू का कोई यूज नहीं। लेकिन हाँ, कम और गो के साथ हम टू का यूज करते हैं जब हम लोकेशन दिखाते हैं। दूसरा टू का यूज होता है पर्पज़ के लिए। हम कहीं जाते हैं तो कोई पर्पज़ होता है, हम कहीं कोई हमारे पास आता है तो कुछ पर्पज़ होता है। जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये वाला तो टू हमने सिखा दिया, आई एम गोइंग टू मार्केट लोकेशन। लेकिन क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल। एक हमें पर्पज़ दिखाना है। सेंटेंस भी हमारा बड़ा हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। वो मेरे पास आ रहा है, क्यों आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू मी, क्यों, टू टॉक टू मी। कल मैं अपने दोस्त के पास गया था, यस्टरडे आई वेंट टू, देखो लोकेशन, यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड। क्या करने, टू टेक हिज बुक। ये पर्पस हुआ टू का। टू का तीसरा यूज, जब हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग एक नॉन लिविंग, जब हमारा ऑब्जेक्ट लिविंग लास्ट में जाएगा तो हम टू लगा के बोलेंगे। जैसे कि पहले तो मैं सिंपल सेंटेंस बोलता हूँ, कल मेरे डैड ने मुझे 10 रुपये दिए। यस्टरडे माई डैड गिव मी 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ लास्ट में आया क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलता यस्टरडे, कल मेरे डैड ने 10 रुपये दिए, यस्टरडे माई फादर गिव 10 रुपीज़ टू मी। किसको, टू मी, मुझको। मैंने अपनी मॉम को सारे पैसे दे दिए, आई हैव गिवन ऑल द मनी। किसको, टू माई मॉम। तो जब हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तब हम टू का यूज करेंगे, जब लास्ट में हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। ओके। चौथा यूज टू का, जब हम कोई चीज़ लेवल की बात करते हैं, लेवल घट गया, लेवल बढ़ गया, कोई प्राइस है वो घट गया, बढ़ गया, तो इनके साथ भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि पहले पेट्रोल का दाम 150 था, अब वो घटकर 110 हो गया है, तो मैं बोलूँगा द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज्ड, कहाँ तक, टू 110 रुपीज़। अगर मैं बोलूँ कि टमाटर का प्राइस 60 रुपये तक हो गया, कहाँ तक हो गया, 60 रुपये। पहले सपोज करो 40 था, अब 60 हो गया, तो हम बोलेंगे ओके द प्राइस ऑफ टमाटो इंक्रीज्ड, कहाँ तक, टू 60 रुपीज़। तो ये हो गया। बाकी टू का यूज़ अब देख लेते हैं। एक हमारा जैसे कि एज अ प्रीपोजिशन के जैसा होता है,
जैसे मैं बोलूँ कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं आपसे मिलने के लिए मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं उससे बात करने के लिए बेकरार हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। टू के बाद देखो वर्ब ING आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टू एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है। फिर हमारा आता है अबाउट टू, ये एडवांस स्ट्रक्चर है गाइस। यहाँ ये जो सेंटेंस ये स्ट्रक्चर है, इनको रट डालो। आई एम अबाउट टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो जैसे कि वो आने वाली है, सी इज़ अबाउट टू कम। मुझे पता चला, तो गेट टू नो। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे पता चला उसके बारे में, आई गॉट टू नो। ऐसे अब कुछ होते हैं कि रूड, नाइस, इनके साथ भी बोलते हैं। जैसे कि वो मुझसे अच्छे से बिहेव करती है, सी इज़ नाइस टू मी। वो रूड बिहेवियर करती है, सी इज़ रूड टू मी, यू नो, लाइक दैट। कई बार हम अपनी जब ओपिनियन देते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि टू मी दिस इज़ गुड आइडिया, मेरे हिसाब से ये आइडिया अच्छा है। तो वहाँ पर लोग फॉर मी, जैसे कि बोलते हैं फॉर मी दिस आइडिया इज़ गुड, तो वहाँ पर आप टू का यूज करो, यू नो, इंस्टेड ऑफ फॉर। अदरवाइज यू कैन डू बोथ। सो ये भी एक यूज हो गया टू। तो टू के हैं इतने सारे यूज। आपको बिल्कुल ऐसा ग्रामर के जैसा नहीं सीखना। तो एज अ सिचुएशन कि हम कहीं भी लोकेशन दिखाएंगे तो टू का यूज़, पर्पस दिखाएंगे तो टू का यूज़, और जब भी कोई लेवल की बात होगी, प्राइस की बात होगी तो टू। और कुछ हमारे एडवांस स्ट्रक्चर हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अबाउट टू, गेट टू एंड गेट टू नो। एंड एक होता है यूज टू। जैसे कि मैं पहले बहुत शरारती हुआ करता था। अर्लियर आई यूज टू बी नॉटी। और एक जैसे कि एडवांस स्ट्रक्चर है, मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम यूज टू टेकिंग टी। तो ये कुछ एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये हैं सारे टू के यूज गाइस। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो गाइस। Really, if you really want to take class from me, you are welcome. Of course I teach as a situation, as a language, not as a grammar. I will give you a structure, situation, and I will make you practice in English so that you can speak. You will be able to speak, because the way I learn English is like quite easy. Otherwise people talk about all the time grammar, like noun, pronoun, this and that. Even I don't know, but I know all the situation. I know this language as a grammar. So if you really want to practice and learn English with me, so please comment me. I will definitely reply. And of course, after taking my 1 or 2 days class, you will definitely feel that yes, here I can learn English easily. So I hope you must have liked this video. If you have liked this video, please subscribe. Thank you so much for watching my video. Bye.